हाँ फिर कचू सह कूत बाद द्रावस के चोर वन नेर मतलब बस राजबाग वो पतो करे फोन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर में अगर कहीं स्कैम हुआ है तो उस स्कैम को कई सारे ऐसा देखा गया है कि वो एस्पिरेंट्स थे जो उन्हीं ने वो सबूत लाए और वो सामने रखे, और जब वो चीज़ें बाहर निकल कर आई तो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि वाकई में इसमें स्कैम हुआ है। चाहे वो अगर बात करें JKPSA की या फिर FAA की, पर अब जो मुद्दा गरमाया हुआ है उसकी अगर बात करें, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस जो रिक्रूटमेंट्स हुई थी उसके ऊपर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है तो काफ़ी सारे सवाल या निशान यहाँ पर उठ रहे हैं कि क्या वहाँ पर कोई स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव शर्मा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें आई विटनेस भी जो है वो अब सामने आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि जिसने उनसे पैसे लिए हैं, पेपर जब ख़रीदा है और वो कन्वर्सेशन भी जो हुई है और वो आई विटनेस भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम हल्की सी बात ज़रा उनसे करेंगे। पहले हमारे पास यहाँ पर एस्पिरेंट्स हैं, क्या कहना है जिस तरह से आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा सबूत आपके पास पड़े हुए हैं और आज आई विटनेस भी आपके पास है जिसने पेपर ख़रीदने के लिए पैसे जो हैं वो डील किए हैं और शायद आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, क्या सारा मसला इसमें है? क्या मतलब आप क्या दिखाना क्या चाहते हैं? एक्चुअली बात यह है कि अगर नज़रअंदाज किया गया तो वो सिर्फ फायर सर्विस स्कैम को किया गया है, जहाँ पे आर्टिकल एब्रोगेट 370 को एब्रोगेट किया गया। उसके बाद जो पहला कांड हुआ वो फायर सर्विस में हुआ, उसको नज़रअंदाज करके जब आगे जो एग्जामिनेशंस हुए FAA के, JKPSA का या जल शक्ति का, JEE का, उसमें कांड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनको सबक ही नहीं मिला। जिन्होंने कांड किया था, जो घोटाले वाले हैं वो तो बाहर, क्योंकि उन्होंने करोड़, कम से कम ये 70 करोड़ का जो ये घपला होगा, ऐसा किसी के जहन में नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ एक बात कि ये छोटी सी कांड है, ये मल्टी करोड़ की कांड है। क्योंकि एक बंदा अगर आई विटनेस है, इसका मतलब ये नहीं कि 4, 5, 10 बंदों के पास है। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो 700 कैंडिडेट्स है वो भी पेपर चुरा के, उन्होंने ब्रोकर से पेपर खरीदे, वो भी लगे, और बाहर जो है आधे वो भी। आप बताओ कि बाहर कैसे, वो क्यों नहीं लगे? देखो क्या हो गया, जिसने पेपर पकड़ा उसको लगा शायद ये हमारे पास ये पेपर है। उसको ये नहीं पता था कि अगर 700 कैंडिडेट्स लगाने थे तो ये 3 टाइम्स यानी कम से कम 2100 के पास था। तो इट वाज द कंपटीशन ऑफ द पेपर परचेजर्स। मतलब उनमें से जो जिन लोगों ने पेपर खरीदे उनमें आपस में कंपटीशन शुरू हो गया। वेरी गुड, ये कंपटीशन उनका था। वी वर नो वायर, हमारा कंपटीशन ही नहीं था। तो जब आप तो मेहनती बच्चे थे जो पढ़कर कर रहे तो थे, था ही नहीं, क्योंकि हम तो नहीं गए किसी के पास हम पे, क्योंकि हमारे पास आते अगर उनको पता लगता है कि 2-2 साल के लिए हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इसके लिए उनको पता ये पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये शायद इस कांड को हाईलाइट कर देते। तो जो ड्रेसर है, इसमें ब्लैक स्मिथ है, इसमें मैसन्स है, इसमें कारपेंटर्स है, जो स्किलफुल है ना, जिन्होंने छोड़ दिया एजुकेशन को 10th और 12th के बाद, वही लगे हुए हैं। बीफ सेलर है, इसमें बीफ सेलर ज़्यादा है जो कसा है, क्योंकि वो पैसे कमाते हैं ज़्यादा। उन्होंने 2 लाख दिया और एक दिन ट्राई कर दिया, 92 लगा दिए उसके मार्क्स। ये इसमें यही कांड है। जो ड्राइवर है, उन्होंने गाड़ी चलाना, ये स्कूल छोड़ दिया, गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया 10 साल, उसके बाद 96 आती है। आई अंडरस्टैंड कैसे बन गई यार, क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स था पेपर। आप देखिए स्टैंडर्ड लेवल, वो इसमें नो शक, नो डाउट इसमें 10th स्टैंडर्ड रखा गया था, लेकिन वो तो सिर्फ कहने के लिए। मैं खुद MA किया, वो मुझे पता, वो ग्रेजुएट लेवल है। JKPSA का भी हार्ड नहीं उतना आता है। उसमें जो हमारा सिलेबस था वो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स इरेलेवेंट था। लेकिन जो एक कारपेंटर बीफ सर 92, 90, 100 में से अब जो कट हो गया, बिल्कुल काफ़ी ऊपर हो गया, जिसने पेपर परचेज किया वो भी नहीं लगा, तो इसको आना ही था। अगर ये नहीं आता तो कोई और आता है ना। हमारे साथ यहाँ पर जिन्होंने पेपर परचेज किया था, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। एक चीज़ इन्होंने बड़ी अच्छी कही कि कंपटीशन उन लोगों में हो गया जिन लोगों ने पेपर परचेज किया था। ये लोग तो एक साइड पे रह गए। जो लोग मेहनत करके, जो बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, उनका तो कोई नाम ही नहीं था बीच में। अब कंपटीशन उन लोगों का रह गया। जिस तरह से अगर 700 वहाँ पर वैकेंसीज थी, तो अगर फॉर एग्जांपल 2000 के करीब लोगों ने पेपर खरीद लिया, अब 2000 के कंपटीशन रह गए। हमारे साथ यहाँ पर आई विटनेस है, हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने तो बढ़िया तरीके से पेपर भी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी इनकी नौकरी नहीं लगी। इस पे ऊपर सवाल करेंगे। सर, क्या रीज़न रहा कि आप सिलेक्ट नहीं हुए? आपने पैसे भी दिए, पेपर भी खरीदा, आप सिलेक्ट नहीं हुए, क्या रीज़न है? पहले मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सर देखो, आपने हमेशा हम मजलूम लोगों को साथ दे दिया है।
सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ उसका कारण ये है क्योंकि डील जो हो गई आपस में वो 1 लाख की डील हो गई सर। उसके बाद मैंने उसको 50,000 MP डाला है। उसने बोला जो आप 70 to 75 करना, अगर आप 75 से ज़्यादा करेंगे समझो पेपर किसी के पास नहीं है, पेपर 3 बंदों के पास है तो हम फंस जाएंगे। उसके बाद मैंने किया 83 सर। 83 करने के बाद जब लिस्ट मंजर आम पे आया मैंने उसको बोला मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। उसने बोला मेरे पास इतना ही पेपर था। मैंने बोला नहीं पेपर तो बराबर था। आपने बोला जो आपने मना किया कि कम करना। हाँ हाँ उसी ने मना किया कम उसने करना। उसने मना किया। वो तो मेरे पास सब सबूत पड़े हुए, रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़े हुए। जब वो ट्रेनिंग के लिए गए थे, ट्रेनिंग से वो मुझे बोल रहा आपको और 50,000 डालना है क्योंकि जिस लड़की को मैंने पेपर डाला है उसके पास अभी बैलेंस 15,000 है। 30,000 को मैंने उसको पेपर भेजा है। उसके बाद मैंने उसको बोला 15,000 डालो। वो बोल रहा मैं अभी जा रहा हूँ जो उसके बारक है, मैं उसके बारक में मैं जा रहा हूँ। जब वो उसके बारक में गया उसने वो कॉन्फ्रेंस में लाया। उसने बोला, मैंने उसको बोला भाई अगर आपको मैंने पेपर दिया 30,000 में 15,000 आपने कैश दिया, 15,000 दे दो मुझे क्योंकि आपकी जो नौकरी है वो मुफ्त में आ गई। क्योंकि लोग 7 लाख 6 लाख, देखो मेरे पास दूसरा बंदा है विटनेस है, उसने कि 6 हो गए 36 लैक्स। उसने 36 लैक्स लिया उन बच्चों से, उसमें 4 लगे हुए 2 ड्रॉप आउट कैंडिडेट है। वो भी मीडिया को फेस दिखाने के लिए तैयार है। मैंने उनको बोला आप परेशान मत हो। आपकी जगह और भी कुछ लोग हैं जो चेहरा दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे लगभग 20-25 बंदे आई विटनेस है। उसके बाद जो भी 80 से ऊपर है, जिसके पास मार्क्स है 80 से ऊपर, 81, 82, 83, 80, 100 तक। मैं रिकॉर्डिंग सुनना चाहता हूं, जो आपकी ब्रोकर के साथ रिकॉर्डिंग कुछ हुई है वो आप सुनाना चाहेंगे तो। ऐसे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उससे तो कहीं ना कहीं दूध का पानी का पानी जो है नज़र आ रहा है। और खाली यही नहीं बाहर निकलना चाहते, इनके साथ कुछ और भी लड़के हैं जिन लोगों ने पेपर परचेज किए हुए हैं। और ब्रोकर ने इनको कहा था कि आप पेपर जो है वो ज़्यादा मत करना, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है शक पड़ जाए। तो जनाब इन्होंने तो नहीं किया, पर जो बाकी वाले एस्पिरेंट्स थे वो कर गए, इसीलिए शायद ये भी सिलेक्ट नहीं हुए। आज बोल जरूर रहे हैं ये बाकी कैंडिडेट्स के लिए, पर हो सकता है अगर ये भी सिलेक्ट हुए होते ये भी ना बोलते। रिकॉर्डिंग है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश करेंगे। हेलो हाँ फिर कत वोतुस बाद रावस के 4 वन नेर बोलो बस राज बाग वो पतो करे फोन। चलो ठीक है। अच्छा हाँ अगर MP करे बहती से मे MP जरूरत। हाँ मे जरूरत कह तेले मे कैश तो मैं MP में क्या परेशानी मैंने लगी न हाँ सुना लगी ना मैं अभी कड़ो पत क्या परेशानी अभी कड़ो ATM मजन अच्छा तुर अच्छा बे सका फेरोज का छी साई के जी ताई उठ दे ना। हेलो क्या कोच कर आया बस है के बेहते तरोटू के मुझे रात नहीं भला तो कैश तो पात पूछा ये जी सॉरी कर पाने रे नमाज बेकल चप किसी रात अजबन ये यपर वन एग्जाम दिन कर ये छु नेरन किया क्या जे अस करो ना ये टीम साल ठीक गो अच्छा तो कंडीशन के छी हां ये जन बगैर से फोन छी तवन स्विच ऑफ रात से बिहन ये अच्छा हां लगे से कंडीशन अगर से है कथि करे रात से बिहन या बात है उसने मसला के मैं जीतो तो ये जीते मैं सॉरी कर दे बता तादरी बस सीरीज मतलब तो सीरीज दी नहीं है यार तो ये सीरीज ये बच्चे क्या पता से आंसर आसने लिखत ठीक है करी पछ नहीं रही वहां त्राव अशका ये मन तो दोन बेगे फोन से क्या मन ब्लॉक मुदन कुछ मन वाचे ब्लॉक मुझे मैं की है नंबर चला जियो नंबर मैं कहते मैं तमी दम तुम्हें मैं की चला जियो नंबर कैसा बोल उधर से में 15 शुड रेड द मिनिस्टर बेसत करे तोल बे पगा कर सेंड बाजी में की पगा ना कि इन साथ में तनखा नहीं रही ना ठीक तम साथ बात नहीं तनखा जाना पार्टिसिपेट ठीक मैं कर हम 5 कर देखने तो बावने बात क्या बस ये ये में हेती में 9 हेती में मट में हंडी बात जब बार सुनी खजल कर ना तप कम मेरा अकाउंट बने नहीं कोई मुझे पता बेयाद में काश पता फोन कर आखाव ने में ना कम कर फोन तो 15 शी बकाया कम जितनी मैं कश्मीरी समझ पा रहा हूँ इसमें शायद आप उनको कह रहे थे कि मैं MP करूंगा, वो कह रहे हैं कैश लेनी है मुझे। यहाँ तक हमें समझ आई है, उसमें इन्होंने ही कहा है कि मैं MP करूंगा और उनका कहना था कि आप हमें कैश दे दें। थोड़ा कश्मीरी मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको ना समझ आती है, थोड़ा बता दें क्या रिकॉर्डिंग में। ये उस टाइम ट्रेनिंग में थे, जब मैंने को फ़ोन किया था फिर उसने इसको कॉन्फ्रेंस में लाया। उसने बोला, मैंने उसको बोला आशिक अली इसका नाम है, मैंने उसको बोला 15,000 आपने दे, 15,000 कब देंगे? वो जो जिसने मुझे पेपर दिया वो बोल रहा है 15,000 आपने मतलब ले लिया है, उसके बाद 15 के अब बजाय आप 16 ले लो, मगर उसको बदनाम मत करो।
और दूसरी बात, आपने 85 दे दिया, 1 लाख डील हो गया, आप ड्रॉप हो गए, मुझे क्या, मुझे आगे पैसा भरना है, 50 आपको और बैलेंस है, वो मुझे 50 देना है, मैं आपको 15 दूंगा। उसकी करने की बात है। और जब इसने पहले जो डील की थी, पहले रिकॉर्डिंग है जहाँ पे इसको ब्रोकर कहता है कि आ जाओ, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। वो बोलता है कि आ जाओ, यहाँ पे कंडीशन है, आना है तो स्विच ऑफ करना पड़ेगा फ़ोन, और आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और ये कह रहा है उधर कौन सा सीरीज़ है, क्योंकि ABCD आता है, बोलता है तेरे को क्या सीरीज़ है, तेरे को तो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन भी आंसर भी। तो फिर इसके पास तो ये कैश नहीं होता, तो फिर उसको ट्रांजेक्शन करता है सबूत रखने के लिए। फिर जब वो लगता है, क्योंकि जो बंदा इसको देता है वो भी सिलेक्टेड है, और जिसको ये देता है वो भी सिलेक्टेड है, बचा कौन, आई विटनेस। अब जब डील हो गई, अब इसको देना था 1 लाख, इसने 50,000 दिए, अब तो ये तो नहीं देगा क्योंकि ड्रॉप आउट हो गया, तो 50,000 देने थे उसे। और जिसने इसको दिया, मतलब इसने जिसको दिया उसने 30,000 में पेपर पकड़ा और 15 ही दिया इसको, और 15 उसको देना था, दोनों लग गए। अभी उसको कह रहा था 15,000 दे, और वो 50,000 बोला तू पहले मेरे को 50,000 दे, फिर उसको पकड़, क्योंकि तो ये गेम है ना। तो उसके बाद ये कितनों को गए, एक चेन बनती है, चेन रिएक्शन पड़ी है ना आपने, जैसे वायरस फैलता है, ये ऊपर से नीचे तक। मैंने कहा ये अंदर भी पेपर वाले हैं, बाहर भी पेपर वाले हैं। बाहर कैसे पेपर वाले, जो ATC ऊपर वो भी पेपर वाले हैं। और ये छोटा नेक्सस नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट पूरा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जो है, उसने 1000 बार इसको शील्ड किया है, जो भी है सो। और जो इसको DG है उस टाइम पे, आज का दूसरा DG है, उस DG को इस LG साहब ने बताया कि इसको रैना साहब ने पहले हाईलाइट किया था, रविंदर रैना साहब ने बताया था कि ये जो है इसको ख़त्म कर दो, ये जो सिलेक्शन है बिल्कुल ये जो है ये भ्रष्टाचार है। तो उसको कहा DG साहब ने बिल्कुल साफ सुथरा ओके है। और हमको डंडे खाने पड़े रास्तों में, और सारे जो गेट बंद किए गए, हम सेक्रेटरीट में भी गए, हमने हर कोई दरवाज़ा खटखटाया, ऐसा नहीं है। और लास्टली फिर हम कोर्ट में चले गए। आपको पता है कोर्ट का कितना मसला होता है, कोर्ट ने ये बताया कि ये हमारा मसला नहीं होता, इस पर एजेंसी होनी चाहिए। और लास्टली जब ये JKP SI, जब इसको देखो यहाँ पे LG जो साहब था वो न्यू है, उसको क्या पता था कि भ्रष्टाचार से कितनी लंबा खींचा जाता है ये जो जम्मू कश्मीर है। तो इसको बाद में पता चला कि भ्रष्टाचार यहाँ पे कितना हुआ। फिर पहले तो JKP ऐसा हो गया, फिर तो FAA हुआ। तो हमें पूरा उम्मीद है, ये तो पूरा हमारे पास प्रूफ है। इसको भी जो है, इसको पहले जो हमें शुक्रगुजार है BJP के स्पोक्स पर्सन एबिन्यू साहब के, जिसने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उसने अच्छी पार्टी ज्वाइन किया है, BJP जो इस वक्त जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और पूरा यकीन है हम जो है BJP इसको नहीं छोड़ेगी, जो भी होगा इसमें मुलाविस उसको अंदर कर देगा और इसको स्कैम को बाहर कर देगा। और जो है, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते, हमारे साथ बहुत जुल्म किया गया है पहले से ही। भाजपा के साथ काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, और इनका कहना है कि भाजपा जो है इन जो भी इसमें गलत कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के बाहर लाएंगे। और शुक्रिया था एडवोकेट अभिनव शर्मा का भी कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता भी हैं, और इसके नाते इनकी काफ़ी उम्मीदें भी उनके ऊपर हैं। और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि उनकी आवाज़ जो है वो LG भी ज़रूर सुनेंगे, और इसके ऊपर जल्द से जल्द है वो कार्रवाई भी करेंगे। और हम हमेशा से अंत में एक ही बात कहते हैं, और पहले भी कहते आए हैं, कि जो मेहनती बच्चे हैं, जो दिन रात पढ़ते हैं, उनके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी ना होनी चाहिए। बने रहे आप हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे न्यूज़ डिजिटल TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।